हेलो फ्रेंड्स, इमिग्रेशन के मामलात कई बार इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि पता नहीं चलता करें क्या। हमारे पास कई बार क्लाइंट्स आते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेके, और उनकी कॉम्प्लिकेटेड केसेस को देखते हुए हम इमिग्रेशन को उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कई बार बहुत अच्छे केसेस आते हैं। तो ऐसे ही केस हमारे साथ है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप सबके साथ। जीशन भाई है, ये हमारे पास आए थे और उस टाइम पे काफी टेंस थे ये। इनको आया था सेक्शन 56 की रिक्वेस्ट फाइनेंशियल्स की, और साथ में आया था नेचुरल जस्टिस का नोटिस। हुआ ये था कि ये जब आए थे तो ये लेके आए थे डिप्लोमा प्लस एडवांस डिप्लोमा। बाद में जब इन्होंने कोर्स चेंज किया तो इन्होंने सिर्फ डिप्लोमा की सीओई ली थी, एडवांस डिप्लोमा की सीओई नहीं ली थी। तो उसकी वजह से इनका ब्रीच ऑफ वीजा कंडीशन हुआ था। इनको मालूम भी नहीं था, इन्होंने किसी की एडवाइस ली थी और ही वॉज नॉट अवेयर कि इनके साथ ये हो रहा है। तो जब इनको इमिग्रेशन से लेटर आया तब इनको पता चला कि हुआ क्या। तो ये फिर हमारे पास आए, हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके सबमिशंस बनवा के इमिग्रेशन को किया। तो अब इनका वीजा आ गया है, 3 इयर्स का ग्रांट हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो ये हमारे साथ खड़े, मैंने कहा इनकी जर्नी शेयर करें। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था पहले? मुझे ना एक दोस्त के जरिए आपका पता लगा था, तो मैं उसका भी एईटी का केस था, वो आपसे निकला था। जी। तो फिर मैं उसके साथ ही आया था जब मुझे रिक्वेस्ट आई थी। तो तब मैं काफ़ी टेंस था। तो मैं जब भी इन्होंने फाइल सबमिट किया तो उसके एक दिन बाद ही मेरा वीज़ा आ गया। तो मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं इनको पहली बार ही हंसते देख रहा हूँ। ऑफिस आए थे, इतने टेंशन में होते थे, आज पहली बार ही हंस रहे हैं। तो अगर आपका भी केस है, कुछ मुसीबत में है कि सेक्शन 56 की रिक्वेस्ट है, 57 की रिक्वेस्ट है, या फिर वीजा रिफ्यूजल है, हम बहुत सारे ऐसे केसेस करते हैं ट्रिब्यूनल के पास, इमिग्रेशन के पास। तो अगर आपका है कोई ऐसा केस, गिव अस अ कॉल 1300-288-472 एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल गुड, थैंक यू।